सॉल्यूशन के समय समस्याएं आई, पैदा होना, अचानक प्रकट होना, क्रॉप अप। कैरी आउट, चिल्लाना, वह मदद के लिए चिल्लाया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल एग्जाम में। और ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैरी बैक यानी ले जाना, वापस ले जाना। ये होगा वापस ले जाना, कैरी बैक मतलब। कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना। कैरी थ्रू, अंजाम देना, किसी की ज़रूरत को पूरा करना, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर देना। कैरी थ्रू का मतलब होता है अंजाम देना, कोई भी कार्य कर रहे उसमें अंजाम देना या किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर देना। कैच ऑन, लोकप्रिय होना, पकड़ना, समझ आ जाना। जैसे कोई आपसे चीटिंग कर रहा है तो आप उसकी गलतियों को पकड़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये मुझसे चीटिंग कर रहा है। कैच ऑन, लोकप्रिय होना, पकड़ना भी होता है। कैचअप, बराबरी पर आना, किसी चीज़ में पीछे रह जाने के बाद बराबरी करना। जैसे मैं कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और उसमें अगर टेस्ट होता है तो मैं उससे पीछे रह जाता हूँ, बाद में मैं बढ़िया से तैयारी करता हूँ तो उसके बराबर आ जाता हूँ, उसी को बोला जाता है कैचअप। कैच अट मतलब झपटना, किसी चीज़ को जल्दी से पकड़ना। मान ले कोई बर्तन है, अचानक हवा से गिरने लगी और उसको आप अचानक से पकड़ लेते हैं, उसी में कैच अट का प्रयोग होता है। चांस अपॉन, अचानक मिल जाना। आप कोई वस्तु को ढूंढने ही जा रहे थे कि वो चीज़ आपको अचानक मिल जाती है। जैसे आपका बाइक का चाबी है, वो गुम हो गया है, इधर उधर है, आप जाने वाले हैं, आपका चाबी यानी कि अचानक मिल जाता है, उसी में चांस अपॉन। या कोई भी चीज़ अचानक जब मिलती है, चांस अपॉन। जैसे मैं बस स्टेशन में गया, अचानक से मेरा दोस्त बस स्टैंड में मिल गया, चांस अपॉन होता है। चार्ज इनटू, किसी स्थान में गुस्से से प्रवेश करना। जैसे भारतीय सेना पाकिस्तान के क्षेत्रों या कोई भी सेना किसी भी क्षेत्र में किसी स्थान में गुस्से से प्रवेश करती है तो उसे चार्ज इनटू कहा जाता है। जैसे कोई भी डाकू है या बैंक रॉबरी है, वो अचानक से बैंक में घुस जाता है तो उसे चार्ज इनटू कहता है, प्रवेश कर जाता है। चार्ज अपॉन, किसी स्थान में बलपूर्वक आक्रमण करना। चार्ज अपॉन यानी किसी स्थान में बलपूर्वक आक्रमण या फिर बलपूर्वक घुस जाना, चांस अपॉन। चिकन आउट, डर कर पीछे हट जाना। बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है चिकन आउट, डर कर पीछे हट जाना। क्लियर अवे, साफ करना, हटाना, क्लियर अवे। क्लियर कट, स्पष्ट, बिना किसी संदेह के क्लियर कट है। क्लियर ऑफ, आरोप मुक्त, बचा हुआ होना, क्लियर ऑफ। कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी अपराध किया है, वो किसी अपराध से बचा हुआ है तो उसमें आप क्लियर अप का यूज कर सकते हैं, इसमें होता है बचा हुआ। और बहुत से सेंस में यूज होता है क्लियर ऑफ, कहीं चले जाना, पीछा छुड़ाना, दूर हो जाना। दफ़ा हो जाओ, मैं तुमको दोबारा नहीं देखना चाहता, इस सेंस में आप क्लियर ऑफ का यूज करते हैं। चले जाना, पीछा छुड़ाना, दूर हो जाओ, क्लियर ऑफ। दफ़ा हो जाओ, मैं तुमको दोबारा नहीं देखना चाहता, क्लियर आउट। क्लियर आउट, साफ करना, साफ करना, तबाह करना, जगह को खाली करना पूरी तरह।
क्लियर अप, हल करना, व्याख्या करना, साफ करना, व्यवस्थित करना, क्लियर अप का। क्लोज विथ, युद्ध करना, फिजिकली किसी भाषण या प्रस्तुति के अंत खास तरीके से करना। कम अबाउट, घटित होना, उत्पन्न होना। हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, यह परिस्थिति कैसे आई, घटित होना या फिर उत्पन्न होना, उसमें आप कम अबाउट का यूज करते हैं। कम अक्रॉस, अचानक मिल जाना, मिलना, छवि बनना, टकरा जाना। जैसे मैं अचानक से मुझे मेरा दोस्त स्टेशन में मिल गया। कम अलोंग, साथ साथ चले जाना, प्रगति करना। हाउ इज़ योर प्रोजेक्ट कमिंग अलॉन्ग, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है कैसे प्रगति कर रहा है, मतलब जो भी तुम्हारा उद्देश्य है वो कैसा चल रहा है, इस बारे में कम अलोंग का यूज किया जाता है फ्रेजल वर्ब में। अब यहाँ पर देखेंगे कम अलीव, जीवित आओ, कहानी तब सच्ची हो जाती है जब मुख्य किरदार आता है। कम अलीव। कम फॉरवर्ड, सहायता के लिए आगे आना। कम फोर्थ, आगे जाओ, सामने आना। जांच के दौरान सच्चाई सामने आई, जब कोई सच्चाई छुपी रहती है फिर उसमें जांच पड़ताल होता है, उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है उस जगह पर हम कम फोर्थ का यूज किया जाता है, उस जगह पे हम कम फोर्थ का यूज कर सकते हैं। कम फोर्थ। कम फ्रॉम, पैदा होना, कहीं से आना। आई कम फ्रॉम इंडिया, ये भी उससे भी यूज होता है, आई कम फ्रॉम इंडिया। अब देखेंगे कम इन फॉर, सामना करना, हिस्सा, प्रशंसा पाना, आलोचना, दोष प्राप्त करना। तो जब हमें कोई डांटता है उसमें आप कम इन फॉर का यूज करते हैं। जैसे डाटा लीक होने के बाद कंपनी की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। देखो कम इन हैंडी, कोई चीज़ है जिसे हम उपयोगी मानकर कहीं पर अच्छे से रख देते हैं, उस जगह पर हम बोलते हैं कम इन हैंडी। अचानक या ज़रूरत के समय मिलता है, अचानक या ज़रूरत के समय। कम इन हैंडी, उपयोगी होना, अचानक या ज़रूरत के समय काम जो चीज़ देता है उसे हम कम इन हैंडी कहते हैं। देखिए एग्जांपल में देखेंगे हम, इस औजार को रख लो, किसी दिन काम आ सकती है, उसमें हम कम इन हैंडी का यूज करते हैं। कम ऑफ, अलग होना, प्रभाव डालना, होना, कार्यक्रम अच्छे से हुआ। जब कोई चीज़ होता है उसमें हम कम ऑफ का यूज करते हैं, अलग होना, प्रभाव डालना या फिर होना। जैसे कार्यक्रम अच्छे से हुआ है, प्रभाव डालना। कम राउंड, होश में आना, दौरा आना, आ जाना, वह होश में आ गया। कम राउंड का मतलब होता है होश में आना। एग्जाम्पल है वह होश में आ गया, इस सेंस में हम यूज करते हैं। कम थ्रू, आर पार करना, सफलतापूर्वक बाहर आना, वह बीमारी से बाहर आ गया, इस जगह पर हम कम थ्रू का यूज करते हैं। कम अप टू, आदर करना, खरा उतरना, वह मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कम अप टू में खरा उतरना जहाँ होता है वहाँ पर यूज होता है फ्रेजल वर्ब कम अप टू। कम अपॉन, टकराना, एकाएक मिलना, अचानक मिल जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, किसी चीज़ बिना खोजे मिल जाना, उस पर हम कम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे मेरा एयरफोन है वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा था 2 दिन से, फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो वो अचानक से मिल गई, उस समय हम कम अपॉन का यूज करते हैं। कर्डन ऑफ,
घेराबंदी करना, पुलिस ने उस क्षेत्र पर घेराबंदी कर दिया, कर्डन ऑफ। एग्जाम्पल है यहाँ पर देखेंगे, कर्डन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना। यहाँ पर एग्जाम्पल है, पुलिस ने उस क्षेत्र पर घेराबंदी कर दिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके दिखाऊंगा। काउंट फॉर, योग्य होना, महत्व रखना, हर वोट लोकतंत्र के लिए मायने रखता है। ये एग्जाम्पल देखेंगे हम। काउंट फॉर का मतलब होता है योग्य होना, महत्व रखना। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, हर वोट लोकतंत्र के लिए मायने रखता है। काउंट ऑन, भरोसा करना, विश्वास, निर्भर होना। एग्जाम्पल देखेंगे, हम तो उस पर निर्भर हैं, उस पर हम काउंट ऑन का यूज करते हैं। क्रॉप अप, पैदा होना, अचानक प्रकट होना, सॉल्यूशन के समय समस्याएं आई, पैदा होना, अचानक प्रकट होना, क्रॉप अप। कैरी आउट, चिल्लाना, वह मदद के लिए चिल्लाया। अब हम देखेंगे कट डाउन का। कट डाउन का होता है कटौती करना, कम करना, मार गिराना। कट डाउन। एग्जाम्पल देखेंगे, खराब पेड़ों को काट कर गिरा दिया गया। कट अक्रॉस, तय करना, शॉर्टकट लेना। कट अक्रॉस का मतलब होता है शॉर्टकट भी लेना। प्रभाव पड़ना, उसने स्कूल जाने के लिए खेत का रास्ता चुना। ये एग्जाम्पल है। महंगी सब्जी ने सभी को प्रभावित किया। इस पर हम कट अक्रॉस का यूज करते हैं। तय करना, प्रभाव डालना या फिर शॉर्टकट लेना। 3 वर्ड है इसका। कट अक्रॉस का अलग अलग सिचुएशन में ये यूज होता है। कट आउट, हटा देना, बंद करना, बंद कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे, उसने अपना जंक फूड बंद कर दिया। इस पर आप कट आउट का यूज करते हैं। डॉन ऑन, धीरे धीरे समझ में आना, एहसास होना। एग्जाम्पल देखेंगे, आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा था। डॉन ऑन का मतलब होता है। डील आउट, बांटना, वितरित करना, सजा या जानकारी सुनाना। जज ने अपराधी को कड़ी सजा सुनाई। विथ, सामना करना, व्यवहार करना। एग्जाम्पल देखेंगे, वह कठिनाई में संभाल लेती है। इसमें हम डील विथ का यूज करते हैं। संभालना, खुद को संभालना। डू अवे विथ, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, मार देना। एग्जाम्पल देखेंगे, वह अपने कंपटीटरों को मारने की कोशिश की। डू फॉर, नष्ट करना, बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना। गर्मी फसलों को बर्बाद कर देगी। यहाँ पर ऐसे होगा, फसलों को बर्बाद कर देगी। डू विथआउट, राजी होना, किसी चीज़ के बिना काम चलाना। मुझे फ़ोन के बिना रहना पड़ा। डू विथआउट का यूज होता है। ड्रॉप बाय, बिना सूचना के मेहमान बिना बताए आ गए। ड्रॉप बैक, पीछे रहना, पीछे हटना, तुम्हारी जगह पीछे हो गए। ड्रॉप बैक मतलब पीछे रहना, पीछे हटना। इसमें हम नेगेटिव जगह में इसको यूज करते हैं। ड्वेल ऑन को व्याख्या करना, किसी बात को बार बार सोचना। जैसे हमें कोई टेंशन हो जाता है या फिर कोई एंग्जाइटी होती है तो हम उस बात को बार बार सोचते रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट ड्वेल ऑन योर मिस्टेक, मत सोचो बार बार अपने गलतियों को। लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखो। जो आपने गलतियाँ की उसी से सीखो। एग ऑन, यहाँ पर हम देखेंगे एग ऑन,
आग्रह करना, उकसा, उसके दोस्तों ने उसे लड़ाई करने के लिए उकसाया। एग्जाम्पल देखिए, एग ऑन का मतलब जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, किसी को उकसाने के लिए बोलते हैं, उसमें हम एग ऑन का यूज करते हैं। फॉल अपार्ट, बिखर जाना, टूट जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, पुरानी किताबें टूटने लगी है, बुरी खबर सुनकर वह पूरी तरह टूट गया। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूटना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल मल्टीपल एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। और जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब का वीडियो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। ये दूसरा वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू दोस्तों।